गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभात है। कितना अच्छा लगता है जब हम एक बार फिर इकट्ठे होते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। समर्पण में ही अधिकार है। सच मानो तो यही बात ठीक है। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, जाने, समझें, बांटे, उस पर मनन करें और उस पर चलन करने के लिए उससे सामर्थ मांगे। आइए अपनी सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए कि प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा हम तेरे साथ संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। आज अपनी इच्छा से अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमारा नियंत्रण लिया है, हमें बुलाया और चुना है, ठहराया है। आज जैसे हम तेरे वचन पर मनन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आज हमारे मन की आंखों को खोल रहा है कि कैसे हम तेरे स्वस्थ और अच्छे चेले बन सकते हैं। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि जो भला कार्य तूने शुरू किया तो उसे संपन्न करना है, और हम में से हर एक जन को, इस पूरे परिवार को अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। कैन वी से आमेन? आमेन, आमेन। कौन है जिसके पास आशाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, अभिलाषाएं नहीं है, ऊंचा उड़ने की, ऊपर जाने की इच्छा नहीं है? मैं इन सबको एक शब्द के साथ बराबरी में दूंगा। मैं उसको बोलूंगा लालसाएं। लालसाएं क्या है? हमारी अनुचित इच्छाओं को मैं लालसाएं कहूंगा। सच बात तो यह है कि हम सांसारिक जीवन जीते हुए लालसाओं से गुजरते हैं, और लालसाएं हमें चुंबक से भी अधिक शक्ति से अपनी ओर खींचती है। हम अपने पड़ोसी की ओर देखते हैं, अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखते हैं, अपने रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, अपने जानकारों की ओर देखते हैं कि वो तो उतना ऊंचा उठ गया, उसका बेटा ये बन गया। हमारी आकांक्षाएं भी वैसी होती जाती हैं। हम किसी की शादी में देखते हैं, उसको 25 लाख मिल गया, अरे हमें भी इतना मिलेगा। लालसाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। संसार की ये चीजें हम पर प्रभाव डालती हैं। हम इस बात को नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। जब हम इन लालसाओं में खींचे चले जाते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है कि हम भटक कर उनकी ओर खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं और फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। अद्भुत बात है कि यह परिस्थिति हमें पाप में डालती है। ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है, हमें पाप में डालती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो जो स्थिति है हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है, हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में जब पाप बढ़ता जाता है तो हम मृत्यु को उत्पन्न करते हैं, उसकी ओर खींचे जाते हैं। प्रश्न आता है कि जब हम संसार में रह रहे हैं, लालसाएं स्वाभाविक हैं, ये हमारे मध्य में आएंगी, हमें दिखेंगी, हम पर प्रभाव डालेंगी, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? इससे छुटकारा पाने के लिए, इस पर विजय पाने के लिए, सच मानो तो आज का शीर्षक, अनुमान, टाइटल यही है, लालसाओं पर विजय, डिफीटिंग टेम्पटेशंस। हम में से कोई एक व्यक्ति हाथ उठाकर खड़ा करके अपने आप से पूछे, क्या उसके अंदर लालसाएं नहीं है? क्या उसकी इच्छाएं नहीं है? हम सभी वो पाना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं जिसका हमको पक्का ही नहीं। अद्भुत बात है, और ये प्रश्न स्वाभाविक है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें।
हम यदि वचन को देखते हैं, दूसरा तिमुथियुस 2:22, ध्यान से सुनना, दूसरा तिमुथियुस 2:22, इसमें पौलुस ये कह रहे हैं हमें समझाते हुए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु को ध्याते हैं, जो शुद्ध मन से उसकी आराधना करते हैं, उसकी नजदीकी में आना चाहते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करें। उनके साथ जो प्रभु को सच्चे मन से चाहते हैं, हम मेल मिलाप का, धर्म और विश्वास का पीछा करें। ये बात शायद हमारी समझ से बाहर चली जाती है। जब हम जवान हैं, जब हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विजन, हमारे प्लान्स ऊंचे हैं, प्रभु का वचन तो यही कह रहा है, हम ये नहीं देखें कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहता है। लालसा बुरी संगत व गंदे विचारों से आती है। मेरी बात को ध्यान रखना, लालसा बुरी संगत व गंदे विचारों से आती है। यदि ये बात सच है तो सच्ची संगत, जिसको हम सत्संगत बोलते हैं, हमें लालसाओं से दूर रखती है। सच्ची संगत वो जो प्रभु के वचन के साथ, जो प्रभु के जन के साथ, उसके संतों के साथ संगति हो, वो सच्ची संगत है। हम सच माने तो हमें तो अपनी लालसाओं को पूरा करने की पड़ी है, बाकी चीजें तो हमारे लिए सेकेंडरी है। प्राथमिकता क्या है? आज हमें ये चीज को चुनना है। याद रखो, लालसाएं सभी के पास आती हैं, इच्छाएं सभी के मन में उत्पन्न होती हैं, हृदय में उत्पन्न होती हैं। मैं इसकी तुलना करूंगा, पक्षी आपके सर के ऊपर से उड़ रहे हैं, क्या आप उनको उड़ने से रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन पक्षी आपके सिर पर घोंसला बना ले, उसको आप जरूर रोक सकते हैं। लालसाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं हमारी बहुत ऊंची उड़ान भरने की एक सामर्थ, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कहूंगा कि अभी ऊपर में कहा कि हम इन अभिलाषाओं से दूर भाग। लालसाएं सभी के पास आती है। आप उन पक्षियों को अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं, और ये पक्षी वो विचार है, ये वो लालसाएं हैं, ये वो इच्छाएं हैं जिनको हम किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे करके पूरा करना चाहते हैं। आप अनोखे नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन विजय कौन पाएगा? हमारा प्रश्न था कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें जब ये स्वाभाविक है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? पौलुस ने दूसरा तिमुथियुस 2:22 में इसका सुझाव दिया। अब मैं 1 कुरिन्थियों 10:13 चाहूंगा हम उसको देखें। वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। लालसाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, स्वाभाविक है, इच्छाएं आपकी उत्पन्न होंगी, लेकिन प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। वह आपको निकास का मार्ग देगा। इन लालसाओं के मध्य में, इन इच्छाओं के मध्य में, इन अभिलाषाओं के मध्य में भी वो आपके लिए निकास का मार्ग देगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर ने वादा किया है हम सबसे, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए इच्छुक और कोशिश करते हैं। क्या वादा किया है? कि वह आपके सहने के बाहर आपको परीक्षा में न डालेगा। वो परीक्षा नहीं देगा जो आपके सहने के बाहर है, उस परेशानी में नहीं डालेगा जो आप सह नहीं सकते, जिसका आप सामना नहीं कर सकते। यहां मैं ये जरूर कहूंगा इस बात को, फिर भी आप पवित्र शास्त्र का पालन करते हुए जीवन जिए। ऐसी परिस्थिति में भी पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए जिए, ताकि लालसाओं पर विजय पा सके। आप देखने
आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति विशेष या कोई भी ऐसी बहन या भाई ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसी इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं नहीं है। इसके बावजूद जब आप परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं और उसमें बने रहते हैं, उस पर आज्ञाकारी होकर चलते हैं, तो आपके लिए वो निकास का मार्ग निकालेगा, आपके मन को नियंत्रित करेगा, आपको प्राथमिकता को स्थिर करने की सामर्थ्य देगा। परमेश्वर के वादों पर केंद्रित रहें, अपने आप को केंद्रित करें। परमेश्वर की जो वाचा उसने मानी है, जो उसने वादे हमको दिए हैं, उस पर अपने आप को केंद्रित करें। भजन संहिता 119 का 37 यदि हम देखते हैं, जैसा दाऊद ने कहा वैसे ही अंगीकार करें। हम देखते हैं इसमें भजन संहिता 119 का 37, मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, दूर कर दे, तो अपने मार्ग में मुझे झिला। दाऊद को परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया। जानते हैं आप, जब उसके परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु, ये फालतू की चीजों से मुझे दूर कर, मुझे जिंदा कर अपने वचन की आज्ञाकारिता में, अपने मार्ग में मुझे जिला, जिंदा कर, जीवित कर। ये दाऊद के हृदय की इच्छा थी। क्या आज हमारी इच्छा है? हम तो कंपटीशन में एक से बढ़कर जाना चाहते हैं। गलत नहीं है प्रतिस्पर्धा, लेकिन प्रभु के वचन में बने रहकर वो आपको सामर्थ्य देगा ऊंचे पर पहुंचने की। परमेश्वर ने क्या कहा भजन संहिता 25 का 12 में? कौन है जो यहोवा का भय मानता है? कौन है जो उससे प्रेम करता है? कौन है जो उसका आज्ञाकारी है? यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वह प्रसन्न होता चलाएगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। यदि आप आज परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, आज्ञाकारी बनकर उसमें बने रहते हैं, तो आपके वंश को वो अधिकारी बनाएगा। कितनी बड़ी बात है! अरे वो आपको तो उठाएगा ही उठाएगा, आपके वंश को ही उठाएगा। बहुत उत्तम। मैं समझता हूं कि इससे ऊंची क्या बात हो सकती है। फिर भी यदि हम प्रभु के वचन पर ना समझे, फिर भी हमारे दिमाग अपनी बातों पर, दुनिया की हेरा फेरी पर, मैं कैसे ये कर लूं, कैसे ये बना लूं। मैं समझता हूं कि आज हम यदि स्थिर हो रहे हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें स्थिर कर रहा है। वो हमें किस अवस्था से कहां तक ले आया है, हम उसका धन्यवाद देते हुए उसके वचन पर अपने आप को केंद्रित करें। यदि किसी समस्या में फंसते हैं तो उससे मदद मांगे। उसने जो वचन का वादा दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि एक अच्छी बीवी दे, एक अच्छा पति दे, एक अच्छा नौकरी दे, सीईओ बना दे, मुझे ये कर दे। नहीं 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 नहीं, वो सामर्थ्य जिसको हम मनुष्य रूप से करने में या उसको पाने में सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजें। जो परमेश्वर में स्थिर और परफेक्ट हो जाता है, वो हर स्थान पे फिट है। इस बात को जाने। भजन संहिता 119 का 37 में हमने देखा कैसे वो कह रहा है कि प्रभु इन फालतू की चीजों से मुझको दूर रख और मुझे अपने मार्गों में जिला, जिंदा कर, जीवित रख। रोमियो 12 का 21 यदि हम देख लें, प्रेरित पौलुस इसमें हमें समझा रहे हैं, बुराई से न हारो, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। हम तो बुराई से ही डील करना चाहते हैं। भलाई तो हमारे मध्य में ही नहीं है। हम तो उल्टा सोचते हैं। हमें कोई यदि सही दिशा दिखाना चाहता है तो हम बोलते हैं ये कौन है मुझको बोलने वाला, ये कौन है समझाने वाला, मैं से ज्यादा समझदार हूं। आज सभी अपने आप में बहुत समझदार हो चुके हैं। आज की पीढ़ी समझदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनकी समझदारी शायद संसारिक या अपने मन के हिसाब से है। यहां पौलुस जब हमें उत्साहित कर रहे हैं कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। मालूम है अय्यूब ने प्रभु से क्या वाचा बांधी? अय्यूब ने प्रभु से क्या वाचा बांधी? और यह वाचा यह है, अय्यूब 31 का 1, आज का जवान, आज का युवा, आज का कोई भी जन जिसको हम नाम ले लें, उसकी आंखें, उसको मालूम पड़ना चाहिए कि उसकी आंखें पाप का द्वार है और पाप के द्वार के द्वारा सारा मन और हृदय सब चीज कार्य करने लगते हैं।
यहां अय्यूब क्या कह रहा है? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, अय्यूब कह रहा है। अय्यूब के बारे में यदि पहले अध्याय में परमेश्वर उसके बारे में घमंड कर रहा है, उसके बारे में ऊंचा बोल रहा है, कितना ऊंचा बोला है मालूम है? जबकि शैतान ने सिद्ध कर दिया कि तूने उसके आसपास बाड़ा बना रखा है, तुमने उसे बचा रखा है, अपना बाड़ा हटा दे, देख कैसे तुझको नकार देगा। लेकिन परमेश्वर शुरू ही में अंत को जानता है, हम नहीं जानते। मुझे नहीं मालूम मेरा अंत कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर जरूर जानता है। कोई डॉक्टर या कोई बच्चा या कोई भी अपने बड़े का अंत कैसे देख सकता है? कहता मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। ये अय्यूब का अंगीकार था। क्या आज हमारा अंगीकार है ऐसा? हमारा अंगीकार तो अलग ही है, किसी भी उम्र में क्यों ना हो। यह भी है एक तरीका लालसाओं से बचने का। यह भी एक तरीका है लालसाओं से बचने का। लालसाएं एक ही तरह की नहीं है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लालसाएं उत्पन्न होती हैं, जो आपको अलग अलग तरह की परीक्षा में डाल देती हैं। फिलिपियों 4:8, यदि ऐसी बातों पर नहीं तो मैं किन बातों पर मन लगाऊं, किन बातों को सोचूं, किन बातों के बारे में मनन करूं, किन चीजों पर ध्यान दूं, ताकि मेरा मन प्रभु की ओर लगा रहे। फिलिपियों 4:8 में हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हिदायत दी और उसके अनुसार कह रहा है कि के अनुसार अपने मन व हृदय को इन बातों पर केंद्रित करें। किन बातों पर? जो मैं बताने जा रहा हूं। अपने मन और हृदय को इन बातों पर केंद्रित करें, इन पे फोकस करें, इन पे ध्यान दें, इन पर मनन करें। जो बातें सच है, सत्य क्या है? जो प्रभु का वचन। जो बातें आदरणीय है, जो उचित है। हम सबको पता है क्या गलत है और क्या ठीक है, फिर भी हम गलतियां करते हैं, गलतियां करने को तत्पर रहते हैं। समझते हैं आज अपने टाइम में तो इन लोगों ने गलतियां की, अब हम गलती करें तो क्या परेशानी है? आज एक बात सुनो, गलती करने के लिए हम कंपटीशन नहीं करें। जिस समय सुधार का मौका सुधार दें, परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर चाहता है ये बात यदि प्रभु के वचन में फिलिपियों में 4:8 में दी गई तो हमारे लिए है, आपके लिए है, हम सबके लिए है। जो उचित है, जो पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, अर्थात सद्गुण व प्रशंसा की बातें हैं, इन पर हम अपने ध्यान को, मन को केंद्रित करें, इन्हीं पर ध्यान लगाएं, इन्हीं पर अपने ध्यान। जब हम इन बातों पर ध्यान लगाएंगे जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो सुहावनी है, मन भावनी है, उचित है, तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। जब आपका मन ध्यान प्रभु की बातों पर होगा तो कोई और विचार आपको आकर्षित न करने पाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने पिछली बार ये पढ़ा था कि हमारी प्राथमिकता कि हम प्रभु के वचन के द्वारा अपने मन को, अपने हृदय को भर लें। हमारी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए, क्योंकि जिस समय परिस्थिति आती है, जिस समय परीक्षाएं आती है, जिस समय हम ऐसी तूफान में फंस जाते हैं, उस समय वो वचन जो अंदर है वो उभर कर हमारी मदद करेगा। आउट ऑफ द ओवरफ्लोइंग हार्ट इट प्रोसीड्स फ्रॉम माउथ। आपके मुख से प्रभु की प्रशंसा निकलेगी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यही चीज प्रभु चाहता है हमसे, इसी चीज के लिए वो हमें तैयार करना चाहता है। उसने हमें अपना वचन, अपने वादे, अपनी वाचाएं दी है, अपने उन जन के उदाहरण हमारे सम्मुख रखे हैं जिनको देखकर हम भी वैसे बनने की चेष्टा करने के लिए उससे सामर्थ्य मांग सकते हैं। नीति वचन 4:23, नीति वचन 4:23 इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को पक्का करता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कितनी बड़ी बात है। इसको कह सकता हूं मैं, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। हम जितना मर्जी कह दें हम बहुत अच्छा सुनते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सच बात यही है, जैसा सोचोगे वो सोचना आपको प्रवोक करेगा एक्ट करने पे,
आप सोच रहे हैं और फिर जैसा बोल रहे हैं, वो प्रक्रिया चेन की तरह जुड़ी हुई है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 यदि आप देखें, इसके अनुसार वचन के प्रति आज्ञाकारी हूं। वचन के प्रति आज्ञाकारी हूं, ये मैं दूसरी बार कह रहा हूं। शायद मेरे हर मैसेज में ये बात आपको मिले। आज्ञाकारिता परमेश्वर के हृदय की बात है। हमारा मन करता है या नहीं करता, इससे कोई मकसद नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर हर एक विचार भावना को, हर एक विचार अपनी भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसी लालसाएं आपके मन के अंदर केंद्रित हो रही हैं, उठ रही हैं, उभर रही हैं, तो हम क्या करें? हम प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहें। इसको हम बोलते बाय वर्च्यू ऑफ योर ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होने की नाय होकर यू कैन मेक एवरी थॉट कैप्टिव अनटू ओबीडियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो तभी जब आप प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी है, वो वचन आपके हृदय में घर कर गया है। दाऊद क्या बोलता है? मैंने प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में संजो लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, क्योंकि उसका वचन मेरी मदद करता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वचन का आपके हृदय में सजोए जाना, रखे रहना धरोहर की तरह बहुत जरूरी है। एट द राइट टाइम, एट द अपॉर्चुन टाइम, इट विल हेल्प यू, इट विल मेक ए वे टू एस्केप, इट विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इट विल मेक यू विक्टोरियस। आपको जयवंत से बढ़कर बना देगा। इब्रानी 3:1 के अनुसार अपने विचार यीशु पर केंद्रित करो। कितनी बड़ी बात है। फिक्स योर थॉट्स ऑन जीसस मीन्स फिक्स योर थॉट ऑन हिज वर्ड। भजन संहिता 37:5 क्या कहता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो पूरा करेगा, क्या हम उसको वह कार्य करने की अनुमति देते हैं? क्या अपने आप को उसके हाथों में देते हैं? कहता अपने मार्ग की चिंता, अपनी सोच, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में दे, उस पर भरोसा रख, वो तुमको सही मार्ग पर, सही स्थान पर, उचित समय पर लेकर जाएगा। ये उसने कहा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वो अपने वचन का झूठा नहीं, पक्का है। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, प्रभु से प्यार करो। अपने संघर्षों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने उन चीजों को जो आप नहीं कर पा रहे, जिससे आप जूझ रहे हैं, अपने परमेश्वरीय मित्र कह रहा हूं, संसारिक मित्र नहीं। हम परमेश्वरीय मित्र वो कहेंगे जो प्रभु के वचन के अनुसार हमारी सेवकाई करेगा, हमें एडवाइस करेगा, हमें सजेस्ट करेगा। उसके साथ बांटे। मालूम है, स्वोपदेशक में हम सुलेमान को देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान, जिसको प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान का दान दिया। सच बात है ये। लेकिन उससे भी बड़ा ज्ञान किसने दिया मालूम है? यीशु मसीह मत्ती के 12वें अध्याय में कह रहा है कि मैं उससे भी बड़ा हूं। क्या बात है, ध्यान से पढ़ना इस अध्याय को। उससे भी बड़ा तुम्हारे सामने है। उपदेशक 4:9 और 10 में ऐसा समझाया गया है, अच्छा होगा जब आप अकेले रहने या सोचने को छोड़ें। जब अकेले सोचते हैं ना, तो आप नकारात्मक सोचते हैं, आप शायद वो सोचते हैं जो वो आपके हिसाब से ठीक है। अपने विश्वसनीय मित्र के साथ अपने संघर्ष को बांटें। क्यों? हम तो वो सब कुछ भी बांटते हैं जो हमें नहीं बांटना चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है उन संघर्षों को, हर एक बात को नहीं, वो संघर्ष। और मैं समझता हूं कि हम उनसे जो प्रभु के वचन में परिपक्व हैं, जो प्रभु के वचन में स्थिर हैं, जो प्रभु के वचन का पालन करते हैं, जो खुद ही पालन नहीं करते, हम उनकी सलाह लेते हैं तो हम खड्डे में गिरेंगे। जान ले इस बात को। मैं इस बात को दवा से कह रहा हूं कि वी आर डूम टू डिस्ट्रक्शन इफ वी डू नॉट थिंक दैट हु कैन बी माई गाइड, हु कैन लीड मी टू द राइट वे। यहां मैंने कहा कि अपने उस परमेश्वरीय मित्र, अपने उस सखा के साथ हम अपने संघर्षों को बांटें।
क्योंकि दो अकेले से बेहतर है। हम अकेले होके सोचते हैं हमारे क्या ऐसे हैं, दो अकेले से बेहतर। संकट में एक दूसरे को संभालता भी है और समझाता भी है। मेरी बात समझ रहे? जब हम जवान होते हैं तो हम आगे की देखते हैं, बूढ़े होते हैं तो पिछली बात करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो हर समय हमें उत्तम समय देखता है। याद है मैंने पिछली बार बांटा था, पिछली बार, द बेस्ट इज येट टू कम। उत्तम समय आपके एक हाथ की दूरी पर है, आने को है, आपके सम्मुख है। वो कब? जब आप प्रभु के साथ चल रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि कई बार सोचते हैं कि ये लोग भी तो गलतियां करते थे, हम उनके अतीत को नहीं देखें, आज देखें कि आज हम कहां हैं, हम कल वहां होंगे। वॉट यू थिंक टुडे विल डिटरमिन टुमारो। आज जो आप सोच रहे हैं वो आपके कल को निर्धारित करेगा। यदि आज ही मैं गिरता जा रहा हूं तो कल तो कहां जाऊंगा, लेकिन आज यदि मैं स्थिर होके परमेश्वर के वचन का सहारा ले रहा हूं, परमेश्वर के उन जन को के साथ अपनी संघर्ष को बांट रहा हूं, तो सच में स्थिरता हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। याकूब 5:16 बहुत पसंदीदा वचन है मेरा। याकूब 5:16 में वचन अनुसार एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। बहुत मुख्य बात कहने को जा रहा हूं, वह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आप देख रहे हो, माफी मांगना, अपनी गलती को मांग लेना और फिर प्रार्थना करना हमें चंगा करता है। यह प्रभु का वचन कह रहे हैं याकूब 5:16 में। सच बात तो यह है कि अपने पाप को मान लेना नम्रता है। अपने पाप को, गलती को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को मान लेना नम्रता है। लेकिन हठीलापन हमारी चंगाई में बाधा उत्पन्न करता है। हम चंगाई खाली शारीरिक नहीं कह रहे, मानसिक, स्वाभाविक, मैं कहूंगा कि आत्मिक, पारिवारिक, कितने तरीके की चंगाइयां हैं। क्या हम सच में चंगा होना चाहते हैं, चंगा रहना चाहते हैं? परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी खामियों को मान ले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे हम चंगे हो जाएं। हम इस बात को अंगीकार करने में शायद हमें कभी परेशानी ना होनी चाहिए। हम कितने सेल्फिश हो चुके हैं, आत्म केंद्रित। मैं कहूंगा सेल्फिश को कि हम को अपनी पड़ी है, खुद गर्ज हो चुके हैं। मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने इस बात की पुष्टि याकूब की 4 अध्याय में 6 से 7वीं आयत में की और ऐसे कहा कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन तो वही है जो अपने पाप को मान रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम तो एक बार किसी से रुष्ट रहते तो प्रार्थना क्या, हम तो उसको श्राप देने को तैयार है, उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे हम। आज एक बात बोलो, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आपको खाली आशीष देने के लिए रचा है, आपको केवल प्रार्थना के लिए, आपको भले कार्यों के लिए रचा है। वो भले कार्य ये है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बांटे फिलिपियों 4:8 में। सच में भले कार्य वो है जो उचित है, जो सत्य है, जो सुहावने है, मनभावने है, आदरणीय है, ये है भले कार्य। इसमें कह रहे हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके वचन के प्रति समर्पित हो जाओ, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाओ और शैतान का सामना करो। मालूम हम आज क्या है कि हमको निकास का मार्ग चाहिए, हमको एक शॉर्टकट चाहिए कि हम फटाफट मेरा काम हो जाए, बस मैं कैसे भी चाहे झूठ बोलूं, हेरा फेरी करूं, जो मर्जी करूं, बस मेरा प्रभु। अरे प्रभु आपकी तरफ देखता नहीं, जान लो इस बात को। इस बात की पुष्टि यदि नीति वचन 6 के 16, 17, 18 में देखो, परमेश्वर को किस चीज से नफरत है? झूठ बोलने वाले जीभ और घमंड से चढ़ी आंखें। हम झूठ भी बोल रहे हैं और घमंड भी कर रहे हैं और फिर समझते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। वो कह रहा है परमेश्वर को नफरत है, घृणा करता है परमेश्वर।
जिससे घृणा करते हो उसकी शक्ल देखना चाहोगे? मैं तो उसके पास नहीं पटकने दूंगा। घृणा। दाऊद पता क्या बोलता है? कह रहा है जो तेरे वचन के दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है। अरे भाई कितनी ऊंची बात। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकला। कौन? शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अपने कमजोर क्षेत्र को पहचानो। आज ये मैं एक इंपॉर्टेंट एक छोटा सा कार्य आपको दे रहा हूं। अपने कमजोर क्षेत्र को पहचानो। क्या हम अपनी कमजोरी को देख रहे हैं? हम तो उसे हमेशा छिपाते हैं। यिर्मयाह 17:9। यिर्मयाह 17। आज हम देख रहे हैं हाउ कैन वी डिफीट टेम्पटेशंस। हम लालसाओं पर कैसे विजय पा सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी लालसाओं पर जो हमारे को बिगाड़ती हैं। और मैं श्रेष्ठ गीत के 2:16 में कहता है ये छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, ये हमारी दाग की बाड़ी को नाश करती है। क्योंकि हमारी दाग की बाड़ी में फूल लगे हैं। फूल जल्दी झड़ जाता है, फल को झड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। यहां 17 में हो रहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आपका हृदय मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। अरे भाई कोई हिंदी को ध्यान से नहीं समझता, उसके भेद को कौन समझ सकता है? इन भेदों को किसके कारण वो असाध्य रोग लगा नहीं समझ पाते हम। आज तक यदि कोई कितनी रिसर्च हो चुकी है, कितनी खोज हो चुकी है, क्या मौत को रोक सका है कोई? नहीं। द हार्ट इज डिसीटफुल अबाउट ऑल थिंग्स एंड बियॉन्ड क्योर। मेरी बात समझ रहे हैं? धोखा दिल सबसे धोखा धड़ी देने वाला फटाफट एकदम फिसल जाता है, स्लिप कर जाता है। 1 कुरिन्थियों 10:12। शायद मैं अपने संदेश में आखिरी पड़ाव पर 1 कुरिन्थियों 10:12। आप अपने आप के विश्वास पर घमंड ना करें। कितनी बार हम अपने आप को समझते हैं मेरे से समझदार कोई पैदा हुआ है, साढ़े पाने को जम के दे बिखे। कितनी बार हम अपने समझ पर, अपनी सफलता पर, अपनी सूझबूझ पर घमंड करते हैं। और उस घमंड का नतीजा आप देखते हैं किसको डायरेक्ट करें, डिक्टेट करें। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने विश्वास पर घमंड ना करें। आज मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब दिख रही है ना, लेकिन यदि आप इस वचन को देखो 1 कुरिन्थियों 10:12 कह रहा अपने आप के विश्वास पर घमंड ना करें। ऐसा ना हो कि बाकियों की तरह मुंह के बल गिर पड़ो। आप समझ रहे हैं? घमंडी का पतन निश्चित है। ये घमंडी तो है। अपने आत्मविश्वास को भूलो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भूलो, क्योंकि यह अर्थहीन है। इट्स यूजलेस, इट इज ऑफ नो यूज। मैं समझ रहा हूं कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, ये अर्थहीन है, बेकार है। परमेश्वर पर विश्वास रखने की आदत डालो। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखने की आदत डालो। इसी बात को तो भजन संहिता 37 में कह रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। इसका मतलब वो सब कुछ कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखने की आदत डालो, उसके आज्ञाकारी बनो, उसके वचन में बने रहो। परेशानियां आने पर भी आज्ञाकारिता को ना छोड़ो। परमेश्वर स्वयं आपके लिए निकास का मार्ग निकालेगा। स्वयं। ये वादे किसने किए? परमेश्वर ने। किसके साथ किए? आपके और मेरे साथ किए। तो उसके वादे को पाने के लिए, उसके वादे के अनुसार कार्य होने के लिए मुझको उसके वचन पर चलना जरूरी है, अनिवार्य है। इट्स नेसेसरी दैट आई मस्ट ओबे। सुलेमान ने क्या कहा? 1 शमूएल 15:22 में कहता है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। परमेश्वर होम बलियां मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसके वचन के माने जाने से, उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वह आपके लिए निकास का मार्ग भी निकालेगा, आपकी मदद करेगा और उस कार्य को पूरा करेगा। कैन यू से आमेन विद मी? आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु हम सब इन लालसाओं के शिकार हुए हैं, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं और संसार में ये चीजें विद्यमान हैं। हम इस बात को अंगीकार करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, आज हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख अपने परिवार की और इस झुंड की, प्रभु इस NLF परिवार को आज तेरे हाथ में देते हैं। हमें तेरी वो अलौकिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिसके द्वारा हम इन लालसाओं के ऊपर होकर इनको नजरअंदाज भी करें, इनको दूर रखें तेरे वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, क्योंकि तू इसमें हमारी मदद करेगा। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं और इस बात को अंगीकार करते हैं कि बहुत बार हम इसके शिकार हुए हैं और फिर तुझसे मदद मांगे, लेकिन धन्यवाद इसलिए करते हैं प्रभु कि आज हम जीवित हैं। तूने हमें जीवित रखा, मौके पे मौका दिया। प्रभु आज हम वादा करते हैं कि हम तेरे वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तेरे वादों पर, और प्रभु तेरे वचन का पालन करेंगे, तेरी आज्ञाओं, चितौनी विधियों को मानेंगे। आज तेरे अनुग्रह, अभिषेक, चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए, तेरी माफी को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते कि आने वाले दिनों में अब के बाद हम हर परिस्थिति में तेरी जय को देखेंगे अपने जीवन में, जयवंत के उत्सव से चलेंगे, हम तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद के साथ जो मांगा इस परिवार के लिए ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Thank you and God bless you with this wonderful day and a wonderful